सहकारिता आंदोलन बिहार के विकेंद्रीकृत विकास के केंद्र में है। राज्य के 39,000 से अधिक कार्यरत सहकारी समितियों में पैक्सों की संख्या 8,463 है। इस संदर्भ में 14 अगस्त 2022 को एक साथ राज्य के सभी पैक्सों के द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जो सहकारिता आंदोलन के इतिहास में ऐतिहासिक अवसर का गवाह बना। सहकारी समितियों के संदर्भ में आम सभा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक भागीदारी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सहकारी समितियों के अस्तित्व, औचित्य एवं मजबूती का आधार भी यही आम सभा है। सदस्यों की व्यापक उपस्थिति, महिलाओं की प्रभावी भागीदारी, प्रबंधन कारिणी समिति के सदस्यों की समन्वयकारी भूमिका, पैक्स के क्रियाकलाप तथा भविष्य की चिंताओं और योजनाओं के बारे में सघन विमर्श के साथ ही इस अवसर पर वृक्षारोपण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहकारी आंदोलन की प्रजातांत्रिक जीवंतता का इससे बेहतर सबूत कुछ और नहीं हो सकता है। आम सभा के प्रारंभ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज के साथ सहकारी ध्वज का आरोहण किया गया तथा राष्ट्रीय गान के साथ सहकारी गान को समवेत स्वर में गाया गया। पैक्स की आम सभा मौलिक रूप से प्रबंध कारिणी समिति तथा पैक्स के सदस्यों के बीच विधिक रूप से आवश्यक सुव्यवस्थित संवाद की प्रक्रिया है। संवाद के दौरान पैक्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में विकसित करने हेतु सार्थक विमर्श हुआ। बिहार राज्य में सहकारिता कृषि रोड मैप का एक अहम हिस्सा है तथा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों एवं समिति के सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम सभा में किसानों को पैक्सों में स्थापित कृषि उपकरण बैंक के बारे में सविस्तार बताया गया। कृषि उपकरण बैंकों से लघु एवं सीमांत किसानों की पहुंच आधुनिक कृषि तकनीक तक संभव हो पाई है। ट्रैक्टर जुताई करने के लिए, थ्रेसर दौड़ी करने के लिए ये आने से बहुत हम लोग का आराम हुआ है, सहूलियत हुआ है, पैसा भी कम लग रहा है। ये न रहने के कारण प्राइवेट ट्रैक्टर लोग, गांव के बिजनेसमैन माने ट्रैक्टर हुआ, ये सब ज़्यादा दाम लेते थे, अब परेशानी भी होता था। आम सभा में सदस्य किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। इस योजना में किसानों से किसी भी प्रकार का प्रीमियम प्राप्त नहीं किया जाता है तथा फसल क्षति की स्थिति में सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में किया जाता है। ऑनलाइन कर देला पर फसल अगर मारा पड़ गया, सुखाड़ पड़ गया या अथी हो गया तो वह करके निरीक्षण कर करके आ किसान के जैसे मिल जाए, इससे भी बहुत फायदा है किसान के। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न अधिप्राप्ति का कार्य पैक्सों के द्वारा विगत 9 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। किसानों को पीएफएमएस के माध्यम से राशि का भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके खाते में कर दिया जाता है। समय समय पर हम लोग जो ही धान लाते हैं, धान जो ही बिक जाता है, 1 से 16 कुंटल मैंने खुद बेचा था और तत्क्षण 2 दिन के बाद ही मेरे खाता पर पैसा आ गया। राज्य के सहकारी समितियों में राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से व्यापक अधिसंरचना का विकास किया गया है। राज्य के कुल 8,463 पैक्सों में से 7,000 से अधिक पैक्सों में भंडारण क्षमता सह कार्यालय का सृजन किया जा चुका है, जिसके कारण पैक्सों की स्वतंत्र पहचान बनी है तथा व्यवसायिक कार्यों में सहयोग मिला है। आम सभा के दौरान किसानों की उपस्थिति अत्यंत प्रभावी थी। राज्य के पैक्सों की कुल सदस्य संख्या 1,24,00,000 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 36 लाख से अधिक है। आम सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी एवं अर्थपूर्ण हस्तक्षेप इस बात का संकेत है कि भारत के गांवों में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। पैक्स में हम लोग के धान उन बेचे से बहुत लाभ है, माने अकाउंट पर पैसा आता है और धान के बिजनेस करे में, खेती बाड़ी के करे में बहुत उत्साह से आदमी करता है कि पूरा धान होवे तो पैक्स में जाए।
सदस्य किसानों को आम सभा के दौरान विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 के बारे में बताया गया कि वे किस तरीके से इसके माध्यम से सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहकारिता विभाग बिहार के द्वारा प्रकाशित सहकार संवाद पत्रिका के माध्यम से सहकारी आंदोलन से संबंधित सभी हितधारकों के साथ दो तरफा संवाद स्थापित किया जाता है। राज्य के सभी जिलों में सहकारिता विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं सहकारी बैंक की शाखा एक छत के नीचे लाने के लिए सहकार भवन का निर्माण कराया गया है। राज्य के पैक्सों के द्वारा आम सभा के माध्यम से अंशधारकों यथा सदस्यों एवं राज्य सरकार को लाभांश की राशि वितरित की गई। यह इस बात का सूचक है कि राज्य के पैक्स निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।